बाबरी मस्जिद इंहदामी केस में अदालत ने लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार समेत जुमला 32 मुलजिमीन को बरी कर दिया है। सीबीआई की खुसूसी अदालत ने आडवाणी और दिगर के खिलाफ मुजरिमाना साजिश के तहत इल्ज़ाम दर्ज किए थे। 2001 में सीबीआई की एक अदालत ने आडवाणी और दिगर के खिलाफ साजिश के इल्ज़ाम खारिज कर दिए थे। सीबीआई की अदालत ने कहा है कि ये वाक़या पहले से मंसूबाबंद नहीं था और इसके बाद 30 सितंबर 2020 को फैसला सुनाने की तारीख मुकर्रर की गई थी और आज फैसला सुना दिया गया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने बाबरी मस्जिद इंहदाम केस में लखनऊ में सीबीआई की खुसूसी अदालत के फैसले का खैर मकदम किया। उन्होंने तबसरा किया कि आखिर इंसाफ जीत गया। हमें पहले ही से इसी तरह के फैसले की तवक्को थी, लेकिन फैसले काफ़ी देर तक इंतज़ार करना पड़ा। सीबीआई की खुसूसी अदालत ने बाबरी मस्जिद इंहदाम केस में आज अपना फैसला सुनाया, जिसकी तहकीक़ात तकरीबन 28 सालों से जारी थी। अदालत ने मुलजिमीन को बरी कर दिया क्योंकि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वो मस्जिद को जानबूझकर मुनहदम करने में मुलव्विस है। सीपीआई एम के जनरल सेक्रेटरी सीताराम यचूरी ने बाबरी मस्जिद इंहदाम केस में सीबीआई की खुसूसी अदालत के फैसले पर तंज किया। बाबरी मस्जिद को मिसमार करने की साजिश के 28 मुलजिमीन को आज सीबीआई की खुसूसी अदालत ने बरी कर दिया। उन्होंने ट्विटर पर तंजिया तबसरा किया, जिसमें सवाल किया कि अगर उन्हें बरी कर दिया जाता है तो क्या बाबरी मस्जिद खुद ब खुद मुनहदम हो गई। उन्होंने बाबरी मस्जिद में सीबीआई अदालत के फैसले को मज़ाहिक क़ैस करार दिया और कहा कि फैसला शर्मनाक है। बाबरी मस्जिद को शहीद करने के सिलसिले में सीबीआई अदालत का फैसला आया और तमाम मुलजिमीन बरी कर दिए गए। इस पर इज़हार ख्याल करते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना मोहम्मद वली रहमानी साहब ने कहा कि ये एक बेबुनियाद जजमेंट है, जिसमें शहादतों को नज़रअंदाज किया गया है और क़ानून का भी पास व लिहाज नहीं रखा गया है। यह फ़ैसला इसी जहनीत का आइनेदार है जो जहनीत हुकूमत की है और जिसका इजहार बाबरी मस्जिद केस में सुप्रीम कोर्ट के जजों ने किया था। सुप्रीम कोर्ट ने तो इतना किया कि अपने फ़ैसले में कई वजाहत हकीकतों को तस्लीम किया, फिर जो जजमेंट दिया वो इंसाफ के चेहरे पर बड़ा सियाह धब्बा है। सीबीआई की अदालत ने सारे मुजरिमीन को बरी कर दिया, जबकि पूरे मुल्क में वीडियो और तस्वीरें मौजूद है जो साफ बताती हैं कि मुजरिम कौन है और बाबरी मस्जिद की शहादत की साजिश और कार्रवाई में कौन लोग शरीक है। हज़रत मौलाना मोहम्मद वली रहमानी साहब ने यह भी कहा है कि बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने वाज़ेह किया था कि बाबरी मस्जिद की शहादत एक कौमी शर्मिंदगी है और क़ानून की हुक्मरानी और आईनी तरीक़ेकार के लिए धचका है। सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने यह भी कहा था कि 500 साल पुराना ढांचा तोड़ दिया गया, जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट के हाथों में थी। जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने बयान में ये भी कहा है कि लोगों को याद होगा कि बाबरी मस्जिद की शहादत के अजीम हादसे के बाद मुल्क में फ़िरक़ेवाराना तासुब की लहर चल पड़ी और बड़े पैमाने पर मुसलमानों के जान व माल का नुकसान हुआ। सीबीआई अदालत का यह फैसला मस्जिद की शहादत की जिम्मेदारी किसी पर नहीं डालता तो क्या वो सारी मजमा और वो सारे लोग जो बीजेपी में बहुत बड़ी हैसियत के मालिक रहे हैं मस्जिद को शहीद नहीं किया, या किसी गैबी ताकत ने मस्जिद की इमारत को निस्फ व नाबूद कर दिया और ये सारे मुजरिमीन जो मस्जिद को शहीद करने में शरीक थे और जिन्होंने मस्जिद के गिराने की साजिश की, वो सब वहाँ सिर्फ तमाशा देख रहे थे। ये फैसला नाइंसाफ़ी की तारीख़ में एक मिसाल की हैसियत से पेश किया जाएगा। जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह भी कहा कि इस मरहले में सीबीआई को ईमानदारी ज़ाहिर करनी चाहिए और ऊपर की अदालत में मुकदमा दायर करना चाहिए। खांगी बस घर में घुस पड़ी, जिसके नतीजे में 4 अफराद ज़ख्मी हो गए। यह हादसा ज़िले सूर्यापीट के कोडवार में आज सुबह पेश आया। यह बस, जिसमें 40 मुसाफिरीन सवार थे, राजस्थान से एपी के विशाखापट्टनम के समीप जा रही थी।
بہار اسمبلی انتخابات 2020 کے لیے سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا SDPI، جن ادھیکار پارٹی JAP، آزاد سماج پارٹی ASP اور بہوجن مکتی مورچہ BSP پر مشتمل پروگریسو ڈیموکریٹک الائنس PDA کا اعلان کیا۔ کل یہاں پٹنہ کے ہوٹل چٹنیا دربار میں منعقدہ ایک پریس کانفرنس میں اعلان کیا گیا۔ علاوہ ازیں PDA الائنس کے مقاصد کا اعلان کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ PDA ملک میں ہر ایک کو آزادی، حقوق اور سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ بہار میں سماجی جمہوریت اور معاشرتی انصاف کو مضبوط بنانے کے لیے مثبت ایجنڈے پر عمل درآمد کے لیے PDA الائنس پابند عہد ہے۔ بہار کی سیاست میں فلاحی ریاست کی اسکیمیں متعارف کرانے اور ان پر عمل درآمد کرنے کے لیے الائنس پابند عہد ہے۔ بہار سے دہشت گردی، جنگل راج اور مافیا راج کو ختم کرنے، انسانی وقار کو یقینی بنانے کے لیے اتحاد تشکیل دیا گیا ہے۔ بہار سے امتیازی سلوک، اقربا پروری اور خاندانی حکمرانی کا خاتمہ کر کے بہار میں قانون کی حکمرانی کو یقینی بنانے کے لیے PDA تشکیل دیا گیا ہے۔